सासाराम एक शहर जहां हर दिन सड़क पर लोग निकलते हैं, लेकिन अब घर लौटना भी किस्मत का खेल बनता जा रहा है, क्योंकि शहर की सड़कें अब सफर का रास्ता नहीं बल्कि मौत का जाल बनती जा रही है। नो एंट्री में दौड़ते भारी ट्रक, स्कूल के सामने तेज रफ्तार गाड़ियां, अस्पताल के रास्ते घंटों जाम और ट्रैफिक पुलिस मानो शहर से गायब हो चुकी है। आज हम आपको दिखाएंगे सासाराम की ट्रैफिक व्यवस्था की वो सच्चाई जिसने आम जनता को डरा दिया है और अब जनता सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रही है। अब आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और सासाराम में इस वक्त अफरा तफरी मच गई है जब एक भारी ट्रक सड़क पर मौत बनकर दौड़ती दिखाई दिया। ट्रक पर लदा लोहे का लंबा छड़ खतरनाक तरीके से बाहर निकला हुआ था और सड़क पर चल रहे लोग बस कुछ सेकंड की दूरी पर थे। एक बड़े हादसे से अगर बाइक सवार थोड़ा भी करीब आ जाता तो शायद आज एक परिवार का घर उजड़ जाता। लोग चिल्लाते रहे, वाहन बचाते रहे, लेकिन ट्रक चालक बेखौफ आगे बढ़ता रहा। सबसे बड़ा सवाल, आखिर शहर में ऐसे वाहनों की जांच कौन करेगा? सासाराम शहर में नियम तो बहुत हैं, लेकिन पालन शायद अब सिर्फ कागजों में होता है। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक शहर में नो एंट्री लागू रहती है, लेकिन आम लोगों की राहत मिल सके। लेकिन हकीकत देखिए, दिन दहाड़े बड़े ट्रक, हाईवा और मालवाहक वाहन शहर में घुसते दिखाई देते हैं। ना कोई रोकने वाला, ना कोई पूछने वाला। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक सीमित रही। धर्मशाला चौक, गांधी पथ चौराहा, स्टेशन रोड, पोस्ट ऑफिस चौराहा, कचहरी मोड़, ये वो इलाके हैं जहां हर मिनट हजारों लोग गुजरते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने संवेदनशील इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी लगभग नदारत रहती है। जरा सोचिए, जहां से जीची रोड और रोजा रोड से बड़े रास्ते जुड़ते हो, अगर ट्रैफिक कंट्रोल ही ना हो तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं कि बाहर भी नहीं रुकी रफ्तार। रोजा रोड जहां सरकारी और निजी अस्पतालों की लंबी कतार है, जहां हर सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, जहां मरीज एम्बुलेंस से पहुंचते हैं, उसी इलाके में भारी वाहन और तेज रफ्तार गाड़ियां बेखौफ दौड़ रही हैं। सुबह के समय जब कोर्ट खुलता है तो स्कूल शुरू होते हैं और मरीजों की भीड़ बढ़ती है, तब तक पूरा इलाका जाम और खतरे का केंद्र बन जाता है। लोगों का कहना है कि अगर इस तरह हालात रहे तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सासाराम की सड़क पर एक बड़ी और समस्या है बेलगाम ऑटो रिक्शा टैक्सी व्यवस्था। जहां मन हुआ वहीं गाड़ी रोक दी, जहां जगह मिली वहीं सवारी बैठा ली। नतीजा, हर चौराहा पर जाम, हर सड़क पर अफरा तफरी और लोगों का कहना है कि कई ऑटो चालक नियमों का खुला उल्लंघन करते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। सासाराम की ट्रैफिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की लापरवाही अब जनता की जान पर भारी पड़ रही है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो सड़क जाम और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सवाल यह है, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 115, 116 और 194 रूप से स्पष्ट कहती है कि नो एंट्री की स्पीड लिमिट का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। यानी अगर कोई भारी वाहन नियम तोड़कर शहर में घुसता है तो उस पर चालान, जब्ती और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सवाल वही है, जब कानून है तो पालन क्यों नहीं? अब सासाराम की जनता ने साफ मांग रखी है, सभी प्रमुख चौराहों पर सुबह 6 से रात 9 बजे तक ट्रैफिक पुलिस की तैनाती हो, नो एंट्री तोड़ने वालों वाहनों पर तुरंत कार्रवाई हो, स्कूल और अस्पताल के क्षेत्रों में स्पीड लिमिट सख्ती से लागू की जाए, अतिक्रमण हटाकर सड़कें खाली कराई जाए, ऑटो और टैक्सी के लिए निर्धारित स्टैंड बनाया जाए। सासाराम सिर्फ एक शहर नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी है, लेकिन अगर सड़कें ही सुरक्षित न रहे तो विकास के सारे दावे सिर्फ भाषण बनकर रह जाते हैं। आज जरूरत है सख्त रखरखाव की, जिम्मेदारी तय करने की और जनता को सुरक्षित सड़क देने की, वरना अगली बार शायद खबर सिर्फ जाम की नहीं बल्कि किसी बड़े हादसे की होगी। क्या आप सोचते हैं, क्या सासाराम की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक से खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।